Hello students, how are you? Greetings to you as well as your family. I hope you all are doing well, preparing good for your examination. So welcome once again to digital platform of Shaurya Academy, Shaurya Bharat Navodaya School and Sainik School YouTube channel. And today a very exciting and good news for all the students who are preparing to reserve a seat in Sainik School class 6th or class 9th. राइट तो आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज, सैनिक स्कूल क्लास 6 और क्लास 9 के लिए जो एस्पिरेंट्स तैयारी कर रहे हैं, प्लीज लिसन टू दिस सेशन वेरी केयरफुली. राइट, सो लेट अस स्टार्ट. लेट मी टेल यू स्टूडेंट्स, सैनिक स्कूल हैज रिलीज्ड ऑफिशियल नोटिफिकेशन फॉर एकेडमिक सेशन 2022-23 फॉर एडमिशन टू क्लास 6 एंड क्लास 9. राइट, सो in this session we will understand major points that are required for you to understand very well. So इस सेशन में हम लोग स्टूडेंट्स समझेंगे जो भी नेसेसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस एग्जाम से रिलेटेड, जो कि आपके लिए जानना बहुत आवश्यक है. तो लेट अस स्टार्ट एंड कंटिन्यू आवर सेशन. सो look students, let me tell you first of all, online application is the only medium to fill this form. Right? कोई भी ऑफलाइन आवेदन का तरीका नहीं है, एक ही तरीका है फॉर्म भरने का एंड दैट इज ऑनलाइन. और ऑनलाइन एप्लीकेशंस 27th of September 2001 से स्टार्ट हो गई हैं एंड ऑनलाइन एप्लीकेशंस के लिए जो लास्ट डेट है इट इज 26th of October 2021 up to 5 PM. Please be very careful about timelines. एक महीने का एप्लीकेशन विंडो है जो स्टार्ट हो रहा है 27th of September से एंड 26th of October will be the last date for online application. Right? Now, फीस जो आप पे करेंगे एंड फॉर फी पेमेंट द लास्ट डेट इज अगेन 26th of October, लेकिन टाइमिंग में बस थोड़ा सा डिफरेंस है. ऑनलाइन एप्लीकेशंस आप फिल कर सकते हैं अप टू 5 PM. आफ्टर 5 PM ऑनलाइन एप्लीकेशन विंडो जो है वो बंद हो जाएगी एंड फॉर फी पेमेंट यू हैव टाइमिंग टिल 11:50 PM ऑफ 26 अक्टूबर. 26 अक्टूबर 2021 रात 11:50 तक आप अपना फी पेमेंट कर सकते हैं. अब समझते हैं फी क्या है. यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, दो कैटेगरीज हैं. एक कैटेगरी है फॉर जनरल कैंडिडेट्स एंड फॉर वार्ड्स ऑफ डिफेंस पर्सनल एक्स सर्विसमैन. इन कैंडिडेट्स के लिए फीस एप्लीकेबल है ₹550 550 एंड फॉर कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC एंड ST कैटेगरीज आप लोगों के लिए फीस एप्लीकेबल है ₹400. राइट, एंड दिस इज नॉन रिफंडेबल फी जो कि किसी भी कंडीशन में रिफंड नहीं होगी. क्लियर? नाउ दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन केस अगर आपसे कहीं भी एप्लीकेशन फॉर्म भरने में कोई एरर या कोई गलती हो गई है तो आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं. यू कैन गेट इट करेक्टेड. और रेक्टिफिकेशन के लिए, करेक्शन के लिए जो आपको डेट्स दी गई हैं दैट इज फ्रॉम 28th of October till 2nd of November. Right? So that you get 4-5 days for this rectification process. Right? Next, एडमिट कार्ड्स जो हैं वो आपको बाद में अनाउंस किए जाएंगे. एडमिट कार्ड्स आपको जो NTA है, NTA इज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करती है, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको एडमिट कार्ड्स मिलेंगे. नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट डेट ऑफ एग्जामिनेशन इज फाइनल. It is 9th of January 2022 and it is Sunday. Right? तो एग्जामिनेशन की डेट स्टूडेंट्स प्लीज मेक नोट, जिससे कि आप अपनी जो प्रिपरेशन है वो इस डेट के अकॉर्डिंग करेंगे. डेट ऑफ एग्जाम 9 जनवरी 2022 संडे. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशंस. तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू, this entrance examination is for students who are seeking admission to class 6 and who are seeking admission to class 9th. जो भी स्टूडेंट्स अभी 5th में हैं, तैयारी कर रहे हैं और
6th में एग्जाम देना चाहते हैं, और जो स्टूडेंट्स अभी 8th में पढ़ रहे हैं और 9th में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए ये फॉर्म एप्लीकेबल है। 6th के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके जो एग्जाम की ड्यूरेशन है वो है बेटा 2.5 घंटा, राइट, 2.5 घंटा, 2.5 hours, दैट इज 150 minutes। एंड फॉर स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लास 9th एंट्रेंस एग्जाम, आपका पेपर 3 hours का है, दैट इज 180 minutes। Timing of exam is also final. For class 6, exam time is 2 p.m. to 4:30 p.m. on 9th of January 2022. And for class 9th, because आपका जो duration है वो 3 hours है, आपका timing रहेगा 2 p.m. to 5 p.m. and date is same 9th of January 2022. Clear? Clear? Now, अब स्टूडेंट समझते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन से रिलेटेड आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें ध्यान रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास में एक वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए। वैलिड से मेरा मतलब है फंक्शनल ईमेल आईडी होना चाहिए जो इस समय काम कर रहा हो, एंड अ वैलिड मोबाइल नंबर एज वेल, राइट। आपका मोबाइल नंबर भी फंक्शनल होना चाहिए। और ऐसा क्यों है? बिकॉज इन फ्यूचर जो भी आपको इंफॉर्मेशन दी जाएगी बाय एनटीए, ये आपको ईमेल और एसएमएस के माध्यम से ही दी जाएगी। सो मेक श्योर कि आप एक वैलिड ईमेल आईडी और एक वैलिड मोबाइल नंबर यूज करें। कब? जब आप अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं। क्लियर? सो कम ऑन स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस। फर्स्ट स्टेप है इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, जिसके लिए मैंने आपको अभी बताया कि आपको एक ईमेल आईडी और एक मोबाइल नंबर आवश्यक होगा, राइट। नेक्स्ट थिंग इज आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स। लेकिन डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने से पहले, या ऐसे समझ लीजिए फॉर्म भरने से पहले, स्टूडेंट्स प्लीज मेक श्योर कि ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल हो इन जेपीजी फॉर्मेट, स्कैन्ड, एंड साइज जो है फाइल का दैट इज ऑल्सो अ लिमिट, अ बाउंडेशन। तो 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। पहली चीज फाइल का साइज, दूसरी चीज फाइल शुड बी इन जेपीजी और जेपीईजी फॉर्मेट ओनली, राइट, and it will be a scanned image, right? So क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड हैं? सबसे पहले आपको चाहिए अपना रीसेंट कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, और इस फोटोग्राफ का साइज होना चाहिए बिटवीन 10 KB to 200 KB ओनली। इससे बड़ा और इससे छोटा फोटो अपलोड नहीं होगा। सेकेंड, योर सिग्नेचर। सिग्नेचर के लिए जो प्रिस्क्राइब्ड साइज है इट इज 4 KB to 30 KB। थर्ड, यू नीड योर लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन, और ये लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन आप कैसे लेंगे? कोई भी स्टैम्प पैड ब्लू कलर का, मेक श्योर ब्लू कलर का लेकर के आप अपना थंब उस पर फिक्स करके उसका इम्प्रेशन एक प्लेन पेपर पे लेंगे एंड यू विल स्कैन दैट पेपर, और इसका साइज होना चाहिए 10 KB to 50 KB ओनली। नेक्स्ट इज योर डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। देन आपको चाहिए आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट। एंड अब जो स्टूडेंट्स हैं जिनको कास्ट या कम्युनिटी या कैटेगरी रिलैक्सेशन मिल रहा है, आपको अपना कास्ट, कम्युनिटी या कैटेगरी का सर्टिफिकेट, फॉर एग्जांपल SC ST सर्टिफिकेट और डिफेंस पर्सनल सर्टिफिकेट और एक्स सर्विस सर्टिफिकेट, व्हाटएवर, बट आपको अपना सर्टिफिकेट यहां पर चाहिए, राइट। अब देखिए जो डिफेंस पर्सनल हैं उनके लिए सर्टिफिकेट ऑफ सर्विस आवश्यक है, एंड फॉर एक्स सर्विसमैन PPO। PPO इज पेंशन पेमेंट ऑर्डर। आई रिपीट, PPO इज पेंशन पेमेंट ऑर्डर। तो जो भी एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं आपको अपने फादर का PPO होना और उसको स्कैन करके रेडी रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। So I repeat, documents required, please make sure photograph,
signature, left hand thumb impression, date of birth certificate, domicile certificate, caste, community or category certificate, and finally certificate of service for working personnel and PPO for ex-servicemen. PPO is pension payment order. Right? Now the last step is fee payment. फीस पेमेंट के लिए देखिए स्टूडेंट्स, आपको बहुत सारे ऑप्शंस दे रखे हैं. आप अपना जो फीस पेमेंट है वो डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से या यूपीआई. यूपीआई मीन्स जो आप देखते हैं ना एप्स जो हैं, फोन पे है, गूगल पे है, पेटीएम है, राइट, इनसे ही आप अपना फी पेमेंट कर सकते हैं. और ये जो फीस है इट इज नॉन रिफंडेबल. क्लियर? Clear? Now let us come to another important part, and that is eligibility conditions. Now before that let me tell you, NTA National Testing Agency ने एक हेल्प डेस्क बनाया है और हेल्प डेस्क पर उन्होंने 2 नंबर्स दिए हैं, 2 फोन नंबर्स दिए हैं और एक मेल आईडी दिया है. फॉर एनी क्वेरीज, एनी हेल्प, एनी क्लैरिफिकेशन आप इन हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं. ये नंबर्स ओपन हैं बिटवीन मंडे टू सैटरडे 10 AM to 5 PM. मंडे से सैटरडे सुबह 10 से शाम 5 बजे तक ये नंबर्स ओपन हैं. 01140759000 एंड 01169227700. ये नंबर्स आप नोट कर लीजिए. यू कैन कॉल दीज नंबर्स फॉर एनी हेल्प और क्लैरिफिकेशन, राइट. एंड मेल आईडी भी एनटीए ने एक दिया हुआ है. दिस इज अ मेल आईडी फॉर योर सपोर्ट, फॉर योर हेल्प, AISSEE@nta.ac.in, राइट. और जब भी आप मेल करें या बात करें, आप प्लीज रेफरेंस के लिए अपना एप्लीकेशन नंबर, ईमेल आईडी और कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए मोबाइल नंबर जरूर मेंशन करें. नाउ अब आइए जानते हैं अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स जो कि आपको इस एग्जाम के बारे में समझना है, राइट. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज एनटीए. एनटीए इज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आने वाली एक ऑटोनोमस यानी कि स्वायत्त शासन संस्थान है, जो कि सैनिक स्कूल के लिए जो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन है ये कंडक्ट कराती है. एंड सैनिक स्कूल्स एज यू ऑल नो, ये अपने कंट्री के जो मोस्ट एलीट स्कूल्स हैं उनमें से एक आते हैं. एंड दे आर इंग्लिश मीडियम रेजिडेंशियल स्कूल्स एफिलिएटेड टू सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, राइट. और एट प्रेजेंट इंडिया में अभी आज की डेट में देयर आर अ टोटल ऑफ 33 सैनिक स्कूल्स फंक्शनल, यानी कि इंडिया में इस टाइम सैनिक स्कूल्स की जो संख्या है दैट इज 33 इन नंबर्स, राइट. नाउ डेट ऑफ एग्जाम एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, इट इज 9th of January 2022. It is Sunday. Timing is for students seeking admission to class 6 2 PM to 4:30 PM, और जो स्टूडेंट्स क्लास 9th में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए टाइमिंग रहेगा 2 PM to 5 PM. एंड दीज डेट्स आर फुल एंड फाइनल. इवन इफ किसी भी स्थिति में यदि 9 जनवरी को पब्लिक हॉलिडे भी डिक्लेयर किया जाता है तो भी आपका ये एग्जाम होगा. सो स्टूडेंट्स अच्छी तैयारी कीजिए. बहुत लंबे समय से आप लोगों को वेट था सैनिक स्कूल के एडमिशन नोटिफिकेशन का, आपका वेट खत्म हुआ, राइट. नाउ द डेट इज फाइनल, प्लीज प्रिपेयर अकॉर्डिंगली. चलिए अब देखिए शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन. वैसे मैंने आपको बता दिया ऑनलाइन एप्लीकेशन विंडो 27/9 से 26/10 खुली है 5 बजे तक. आप अपना फी पेमेंट 26/10 तक कर सकते हैं, रात 11:50 तक. एंड करेक्शन विंडो इज ओपन फ्रॉम 28 of October, 28th of October to 2nd of November 2021. Clear? Now let us understand scheme of examination. देखिए स्टूडेंट्स,
ये जो पेपर है आपका फॉर सैनिक स्कूल क्लास 6 एंड क्लास 9, इट इज कंप्लीटली मल्टीपल चॉइस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, जिसके लिए आपको एक OMR शीट प्रोवाइड की जाएगी फॉर मार्किंग योर आंसर्स, राइट। नाउ फॉर 6 स्टैंडर्ड यदि हम देखते हैं तो 6 स्टैंडर्ड्स में जिन टॉपिक्स के क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं वो टॉपिक्स या वो सब्जेक्ट्स हैं मैथ्स, और मैथ्स के आपको 50 क्वेश्चंस आएंगे, इंटेलिजेंस दैट इज रीजनिंग 25 क्वेश्चंस, लैंग्वेज जो आपकी है हिंदी और इंग्लिश व्हाटएवर अगेन 25 क्वेश्चंस, एंड जीके अगेन 25 क्वेश्चंस। तो इट मेक्स अ टोटल ऑफ 125 क्वेश्चंस, और जो एग्जाम का टोटल वेटेज है इट इज 300 मार्क्स। एंड फॉर क्लास 9th द टोटल मार्क्स इज 400 मार्क्स, और जो इनका बाइफर्केशन है, डिवीजन है, वो ऐसे है 50 क्वेश्चंस फ्रॉम मैथ्स, 25 फ्रॉम रीजनिंग दैट इज इंटेलिजेंस, 25 from English, 25 from General Science and 25 from Social Science। यानी कि total number of questions जो हैं it is 150 and the total weightage of this examination is 400 marks। Clear? Next, medium of examination। यदि आप क्लास 9th के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपका जो मीडियम ऑफ एग्जाम है इट इज इंग्लिश एंड इंग्लिश ओनली, no other medium। और if you are preparing for class 6 then आपको कुछ other languages में भी available है medium, and that is English, Hindi, Assamese, Bengali, Gujarati, Kannada, Malayalam, Marathi, Udiya, Punjabi, Tamil, Telugu and Urdu। Clear? Clear? Now अब यहाँ एक important point है, जो भी students हिंदी या इंग्लिश ऑप्ट कर रहे हैं तो उनका जो पेपर है वो बाइलिंगुअल होगा, दैट इज हिंदी एंड इंग्लिश में। लेकिन यदि आपने कोई रीजनल लैंग्वेज ऑप्ट की है तो उस केस में भी आपका पेपर बाइलिंगुअल ही होगा, लेकिन अब वो लैंग्वेजेस होंगी इंग्लिश और जो भी रीजनल लैंग्वेज आपने चूज की है वो। फॉर एग्जाम्पल सपोज आपने कन्नड़ चूज किया था एज योर लैंग्वेज, तो आपका जो क्वेश्चन पेपर है इट विल बी इन इंग्लिश एंड कन्नड़, राइट। और यदि आपका मीडियम हिंदी या इंग्लिश है तो आपको बायलिंगुअल पेपर मिलेगा। क्लियर हो गया? नाउ सेंटर ऑफ एग्जाम्स आपसे वो पूछेगा जब आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन भरेंगे, देयर यू कैन चूज योर एग्जामिनेशन सेंटर। नाउ स्टूडेंट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एंड दैट इज एलिजिबिलिटी। तो ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है फॉर क्लास 6। सबसे पहले हम समझते हैं क्लास 6 के लिए, तो जो भी स्टूडेंट्स क्लास 6 के लिए एंट्रेंस एग्जाम देना चाह रहे हैं उनकी एज होनी चाहिए 10 इयर्स से 12 इयर्स के बीच में, और किस दिन? एज ऑन 31st ऑफ मार्च 2022, यानी कि आपका डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2012, 1 अप्रैल 2010 टू 31 मार्च 2012 के बीच में होना चाहिए, राइट। एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर, सैनिक स्कूल में क्लास 6 के लिए गर्ल्स के लिए भी एडमिशन ओपन है, राइट। सो गर्ल्स, देश की, हिंदुस्तान की बेटियां, अगर आप क्लास 5th में हैं और आप जज्बा रखते हैं, आप जाना चाहते हैं सैनिक स्कूल्स में, तो एडमिशन इज ओपन फॉर यू फॉर क्लास 6th, राइट। और अदर जो क्राइटेरिया है वो सेम एज फॉर बॉयज। नाउ अब हम समझते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्लास 9th के लिए। तो यदि आप क्लास 9th में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपकी एज होनी चाहिए बिटवीन 13 टू 15 ईयर्स, 13 से 15 वर्ष, एज ऑन 31 मार्च 2022। दैट मीन्स आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो होना चाहिए 1 अप्रैल 2007 से लेकर के 31 मार्च 2009 के बीच में। क्लियर? एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर, स्टूडेंट्स प्लीज नोट वेरी केयरफुली, एडमिशन टू क्लास 9th इज नॉट ओपन फॉर गर्ल्स। यदि आप गर्ल हैं
तो आप सिर्फ और सिर्फ क्लास 6 में एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं। सैनिक स्कूल क्लास 9th में गर्ल्स का एडमिशन नहीं लेता। क्लियर? नाउ यदि आप क्लास 9th में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैटर करती है एंड योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन शुड बी 8th पास। किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल से 8th पास आपको होना चाहिए। क्लियर? क्लियर हो गया? सो स्टूडेंट्स, कुछ रिजर्वेशंस भी हैं जिसके लिए कि आप रेफर कर सकते हैं ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जो कि एनटीए की वेबसाइट पर अवेलेबल है। यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम देयर और आप इसमें और जो भी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट डिटेल्स आप देखना चाहते हैं आप देख सकते हैं। राइट? सो स्टूडेंट्स एज वेल एज पेरेंट्स, आई होप कि मैंने आपको जो भी नेसेसरी आवश्यक जानकारी थी इस विज्ञप्ति से संबंधित वो दे दी है। इस एडमिशन नोटिफिकेशन में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी, आई होप आई हैव गिवन टू यू। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पर है कि जब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें, प्लीज मेक श्योर कि अपना नाम, फादर का नाम एंड मदर का नाम आप सेम वैसा ही फिल करेंगे जैसा कि आपके स्कूल के रिकॉर्ड में है। वैसे मैंने बच्चों को देखा है, दे मेक अ मिस्टेक। फॉर एग्जाम्पल, फादर का नाम स्कूल के रिकॉर्ड में है अशोक कुमार गुप्ता, वहां पर वो लिख देते हैं अशोक गुप्ता और बाद में जाकर के ये परेशानी का सबब बन जाता है। तो प्लीज मेक श्योर मैच each and every letter of spelling. It should be same as that recorded in your school records. Clear? या तो स्कूल रिकॉर्ड्स या फिर जो आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट में मेंशन्ड है। क्लियर? और स्टूडेंट्स, आपको भी जब आप फॉर्म भरेंगे अपनी आइडेंटिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा एंड दीज डॉक्यूमेंट्स कैन बी एनी ऑफ द फॉलोइंग। आपका स्कूल का आई कार्ड या आपका पैन कार्ड या आपका आधार नंबर या पासपोर्ट नंबर या कोई भी आई कार्ड जो कि किसी गवर्नमेंट एजेंसी ने जारी किया है वो एप्लीकेबल है। क्लियर? बट मेक श्योर एवरीथिंग should match your date of birth certificate and school records. Right? So students, I hope मैंने आपको जो भी इंफॉर्मेशन नेसेसरी थी इस फॉर्म को भरने के लिए वो आपको दे दी है। और ये नोटिफिकेशन जो है ये अवेलेबल है एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर। यू कैन गो थ्रू दिस नोटिफिकेशन फॉर एनी अदर डिटेल यू रिक्वायर। राइट? एंड फॉर प्रिपरेशन, अब बात करते हैं तैयारी की। तो सैनिक स्कूल्स के लिए बेहतरीन तैयारी यदि आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो प्लीज डाउनलोड कीजिए शौर्य भारत ऐप। आप प्ले स्टोर पे जाइए, प्ले स्टोर पर जाकर के आप डाउनलोड करेंगे शौर्य भारत ऐप, जो कि बेहतरीन तैयारी सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम के लिए करवाता है फॉर क्लास 6 एज वेल एज फॉर क्लास 9th। और शौर्य भारत ऐप आपको देता है कुछ unique features, that is e-books, live classes, live exams, practice test, video lectures and doubt box। ये ऐसे फीचर्स हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे बहुत बहुत बेहतर तैयारी करने में, अपने आप का असेसमेंट यानी कि आकलन करने में कि आपको कितना समझ में आया एंड क्या आपकी कमियां रह गई हैं। राइट? सो फॉर बेस्ट प्रिपरेशन ऑफ सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम डाउनलोड कीजिए शौर्य भारत ऐप। बनो शौर्यवीर, करो जीत की तैयारी। जय हिंद, वंदे मातरम। तो शौर्य भारत फैमिली, शौर्य भारत परिवार की ओर से आप सभी को बेहतरीन करियर के लिए, अपना करियर अच्छा बनाने के लिए ऑल द बेस्ट। बेस्ट विशेस फ्रॉम अस। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स। जय हिंद, वंदे मातरम।